रिप्रेजेंटिंग कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश और आज हमारी बातें होने वाली है महाभारत के युधिष्ठिर यानी कि रोहित भारद्वाज के साथ। बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और आज वे रेड एफएम के साथ उनकी बातें होने वाली है। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता पे। सबसे पहले थैंक यू सो मच। वेल, आपको बताना चाहूंगा हमारा एक सेगमेंट होता है जहां पर हम टीवी सोप्स के इंटरव्यू लेते हैं और आपका जो नाम है वो टॉप 10 लिस्ट में है। लोग आपके किरदार को, युधिष्ठिर के किरदार को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे चैलेंजिंग रोल था जो मैंने महाभारत साइन किया। और अगर मैं युधिष्ठिर के साथ थोड़ा सा भी जस्टिफिकेशन कर पाया हूँ तो ये युधिष्ठिर के लिए और आप लोगों के लिए जीत है। बिल्कुल। वैसे जानना चाहूंगा, जब आपको बताया गया कि आपको इतना एक टफ और मैं कह सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट रोल आपको प्ले करना है महाभारत का, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कितना टफ था ये आपके लिए? मेरे लिए टफ ये इसलिए था बाकी किरदारों से, बिकॉज ये महाभारत और युधिष्ठिर के बारे में सब लोग पहले से ही जानते हैं और युधिष्ठिर के बारे में जो राय है, बहुत कम लोगों की राय ऐसी है कि ऑनेस्ट था। बाकी सब लोगों की राय यही है कि चीरहरण किया था और उसने अपनी बीवी को दाव पे लगा दिया था। तो मेरे लिए ये इसलिए चैलेंजिंग था कि लोगों को मैं सही किरदार, सही युधिष्ठिर को दिखा पाऊँ, पोर्ट्रे कर पाऊँ जो उसके रियल इमोशंस हैं। तो इसलिए इनिशियली इट वाज वेरी चैलेंजिंग, बट नाउ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद द कैरेक्टर, बिकॉज हम लोग रेगुलर काम कर रहे हैं और अब इतनी स्टडी कर चुका हूँ, इतनी बार परफॉर्म कर चुका हूँ कि अब मैं वो लेयर्स जो कैरेक्टर की होती हैं वो लोगों को शायद पोर्ट्रे कर पा रहा हूँ, इसीलिए लोग पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। वैसे जानना चाहूंगा कितना कुछ चेंज है, जैसे कि हम महाभारत हमने पहले भी देखी है, टीवी पर दूरदर्शन में महाभारत देखा करते थे, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि हाईटेक तरीके से महाभारत दिखाया जा रहा है और लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है। तो कितना कुछ बदलाव आया है? आप खुद जब देखते हैं नए महाभारत को, कितना कुछ बदलाव देख पा रहे हैं? बदलाव सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो इस महाभारत में लगता है एज कम्पेयर टू पिछली महाभारत, वो ये है कि डिटेलिंग, इसमें डिटेलिंग ज़्यादा है। बट अगर आप उसके साथ कंपैरिजन की बात करते हैं तो आई थिंक कोई कंपैरिजन है नहीं। उस जमाने में जो महाभारत बनी, जिस हिसाब से एक चैनल आता था दूरदर्शन, उस पर लोग सब बैठ के देखते थे, बहुत रिलीजियसली फॉलो करते थे, तो वो महाभारत का कोई कंपैरिजन इस महाभारत से है नहीं। आज की महाभारत है ये, डिटेलिंग ज़्यादा है, ग्राफिक्स हैं, लोगों को जो पसंद आते हैं, बच्चों को जो पसंद आते हैं, बिकॉज हॉलीवुड बहुत ज़्यादा हमारे दिलो दिमाग पे छाया हुआ है आजकल की जनरेशन के, तो वो सब ग्राफिक्स भी उतने ही ज़रूरी हैं सो दैट कि किड्स को भी पसंद आए, यंगस्टर्स को भी पसंद आए और एक अच्छा मैसेज चला जाए। तो एंड ऑफ द डे स्ट्रगल है कि एक अच्छा मैसेज कन्वे हो जाए महाभारत का, जो इतना अच्छा लिटरेचर है, तो वो हम कर पा रहे हैं सक्सेसफुली और ये हमारे लिए खुशी की बात है। बिल्कुल। तो जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि रियल लाइफ में आपको गुस्सा आता है, तो इतनी गर्मी पड़ रही है, कलकत्ता की भी अगर बातें करें, कोलकाता की बातें करें, काफी ज्यादा गर्मी है, तो अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं? अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए बस ये करता हूँ कि जितना कम धूप में खड़ा रह सकूँ, बिकॉज आजकल वॉर शूट कर रहे हैं तो धूप में कोई ऑप्शन ही नहीं है धूप से बचने की। तो अपनी एनर्जीज को सेव करने के लिए बस चुप रहता हूँ, काम रहता हूँ जितना हो सके, जिससे कि परफॉर्म अच्छा कर पाऊँ। और यही तरीका समझ आता है, बैक टू ओवर द टाइम समझ आ गया। थोड़ा सा काम कर करके धूप के नीचे खड़े हो के तो जब मेहनत करते तो आपको रास्ते मिल जाते, तो आई गेस वो रास्ता मुझे मिल गया कि मैं शांत कैसे रहूँ, अपनी एनर्जीज को बचा के रखता हूँ, दैट्स इट। क्या बात है। वैसे जानना चाहूँ, कोलकाता शहर कभी आना हुआ है? कोलकाता की चीजें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? कोलकाता में एक बार आया हूँ, एक प्ले करने आया था, हमने प्ले किया था कश्मीर, जब मैं थिएटर करता था। तो कोलकाता का मुझे एक हाउस, विक्टोरिया हाउस आई गेस नाम है जगह का। विक्टोरिया मेमोरियल है? विक्टोरिया मेमोरियल। हाँ, विक्टोरिया एक पैलेस सा था जी। मैं काफी पुरानी बात बोल रहा हूँ, 10 साल पुरानी बात है। और नया हावड़ा ब्रिज और पुराना हावड़ा ब्रिज, और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे जो मुझे चाय मिलती है उसके अंदर, कुल्हड़ के अंदर, तो वो मुझे पसंद आई। क्या बात है। तो मैं चाहूंगा कि आप आने वाले दिनों में कोलकाता एक बार फिर से आए, रेड एफएम के स्टूडियो में विजिट करें। मैं आपको कुल्हड़ वाली चाय भी पिलाऊंगा, हावड़ा ब्रिज के ऊपर भी सैर करने हम जाएंगे। थैंक यू सो मच रोहित, हमारे साथ बातें करने के लिए। आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आप इसी तरह हम सबको एंटरटेन करते रहें और कोलकाता में आए तो रेड एफएम में जरूर आए। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ नन अदर देन एक्टर रोहित भारद्वाज, जिनके साथ हमारी रेड एफएम पे बातें हो रही थी। महाभारत में वे नजर आ रहे हैं युधिष्ठिर के बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार में। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।